कुरान मजीद में कई भी आयत नहीं जिसमें लिखा है दरगाह जाना चाहिए। इन भाइयों से जो मजार जाते हैं, मुसलमान भाइयों, मजार पे जाना बिल्कुल गलत है। जाके ये बोले कि मेरे एग्जामिनेशन में मेरे नंबर कम है तो बाबा नंबर अच्छे कर लो, ये बिल्कुल हराम है। शिफा, कुरान मजीद में कम से कम 25 आयतें हैं जिसमें लिखा है शिफा। शिफा मतलब सिफारिश, वसीला हराम है। आज की तारीख में हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी नहीं मांग सकते। बाकी लोग को तो छोड़ो, संत और बाकी बाबा लोग को छोड़ो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानना हमारे लिए हराम है। जो शख्स मर चुका है, आज कब्र पे कोई चला जाए और वहां अदब से दुआ मांगे तो शिरक के फतवे लगते हैं। मेरे पास ये जितने भी हमारे मुहद्दिसीन हैं, मेरा एक पूरा मौजू है कि अकीदा इस्तिमदाद और अइम्मा मुहद्दिसीन। ईवान इकबाल लाहौर में मैंने उस वक्त चैलेंज किया था साजिद मीर को और सारी बलाओं को, और आज तक वो चैलेंज कबूल नहीं कर सके। उसमें मैंने साबित किया था ये बुखारी, ये मुस्लिम, ये इब्ने माजा, ये नसाई, ये तिरमिज़ी, ये अबी सुनन अबी दाऊद, ये सारे मुहद्दिस तो मेरे अकीदे पर है। तुम कोई अपना बुखारी ढूंढो, कोई अपना मुस्लिम ले आओ, अपना कोई इब्ने माजा बनाओ। ये सनदों में जितने रावी हैं जिनके जरिए दीन आगे पहुंचा है, वो तो उस अकीदे पे जिसको तुम अब बरेलवियत कहते हो। ये तो बड़ी पुरानी बरेलवियत है, ये तो वहां से चल के आई है और आज तक जवाब नहीं दे सके। मैं उसका एक हवाला आपके सामने इस वक्त पेश कर रहा हूं। ये इमाम इब्न हिब्बान की किताब है किताबुस सिकात, उसकी 5वीं जिल्द है। ये रावियों की बहस पर है कि सच्चे सच्चे रावी कौन से हैं, ताकि वो सनद में हो तो हदीस में शक ना हो। ये वहाबी, ये गैर मुकल्लिद जो अपने आप अहले हदीस कहते हैं, मुनाजरे में ये पेश करते, देखो किताबुस सिकात में लिखा है रावी सच्चा है तो फिर रावी सच्चा है। इन्होंने कह दिया रावी झूठा है तो रावी फिर झूठा है। तो मैंने कहा फिर रावी के सच झूठ का फैसला इनसे करवाते हो तो फिर अकीदे का भी इनसे ही करवा लो। ये कोई इमाम अहमद रजा के शागिर्द नहीं है। इनकी तारीख वफात तो 354 हिजरी है, इतनी सदियां पहले के है। और उस वक्त से पहले रावियों के फैसले इन्होंने लिखे हुए हैं और अकीदे लिखे हुए हैं और अपना भी अकीदा लिखा हुआ है। उसमें एक इन्होंने अपना तजर्बा लिखा है। अब इसके बगैर कोई वहाबी किताब सिकात या ज़ाहबी का हवाला भी मेरे पास पड़ा है। ये कहते सनद जो तुम बयान कर रहे थे चेक करो रावी कौन है, रावी कौन है। मुनाजर देखो किताब सिकात में लिखा रावी ज़ईफ है, इतना इस पे एतमाद करते हैं तो इस पे फैसले पढ़ो। इसके इब्न हिब्बान का फैसला क्या है, इनका अपना अमल क्या है। कहते हैं कि इन्होंने हालात लिखे हैं। इमाम अली बिन मूसा अर्रज़ा, सैयदों की सनद लिखी है और कहा कि ये इमाम अली बिन मूसा अर्रज़ा ये सादात अहले बैत से हैं रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम। और इनकी कब्र के लिहाज से कि तूस में इनका मज़ार है, जो अब ईरान का इलाका है तूस, वहां इमाम अली बिन मूसा अर्रज़ा की कब्र है। ये सफ़ा नंबर 325 पर 5वीं जिल्द किताब सिकात के अंदर इब्न हिब्बान जो मुहद्दिसीन के इमाम है, ये बिगड़ते कहते हम फुकाहा की बात नहीं मानते, हम सूफियों की नहीं मानते, हम मुहद्दिसीन की मानते हैं। हमने कहा चलो ठीक है, मुहद्दिसीन की मान तो लो, मुहद्दिसीन तुम्हें क्या कहते हैं। तो इतना बड़ा इमाम जिसके कहने पर हदीस की सनद पास हो जाए, वो कहते हैं जब मैं तूस में गया जहां इमाम अली रजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मजार है, कहते हैं कद ज़ुरतहु मरारन कसीरा, मैंने बहुत मर्तबा वहां हाजिरी दी है। वमा हल्लत बी शिद्दतुन फी वक्त क़यामी बेतूस, उलमा जानते हैं नकरा तहत नफी है, मा हल्लत बी शिद्दतुन वक्त क़यामी बेतूस, कि जिस जमाने में मैं तूस में रहा करता था जब भी कोई मुश्किल आई है, मा हल्लत बी शिद्दतुन, जब भी उस जमाने में जब भी कोई मुश्किल आई है तो मैंने क्या किया है। कहते हैं फज़ुरतु क़ब्र अली इब्न मूसा अर्रज़ा सलवातुल्लाह अलैह। ये मुहद्दिसीन के इमाम का अकीदा है। कहते हैं मुश्किल आई है जब भी तो मैं इमाम अली रजा की कब्र पे चढ़ा गया, जब भी मुश्किल आई है। अब इन्हें पता कि अल्लाह जगह से सुनता, इन्हें पता है या अल्लाह मदद का। ये सारी हदीसों के सनद चेक करने के मैं स्पेशलिस्ट इमाम। कहते हैं कि जब भी मुश्किल आई है तो मैं चला गया हूं सलवातुल्लाह अला जद्दिही व अलैहि, जिनके ऊपर और जिनके अबाउ अजदाद पर सलाम हो, मैं वहां गया हूं। तो मैंने क्या किया है। कहते हैं वदऊतुल्लाह इज़ालतहा अन्नी,
मैंने वहां जाके उनके वसीले से, जहां सरकार की नस्ल के एक फूल लेटे हैं, उनकी कब्र पर जाकर मैंने उनके वसीले से रब से दुआ मांगी कि रब, ये मुश्किल मुझ पे आ गई है, जो कब्र में लेटा इमाम है, इसके सदके मेरी मुश्किल को टाल दे। कहते इल्ला इस उस्तजीब अली, मैं जब भी गया हूं हर बार उनके नाम के सदके मुसीबत टल गई है। अब अगर ये अकीदा मुशरिकाना है तो फिर ये संदेह चेक करने वाले तो मुशरिक हो गए, फिर दीन आएगा कहां से? आप ये बौने लोग, अब हमारी तो पीछे नस्ल आ रही है, हम पनीरी हैं मक्के मदीने की, हर सदी में हमारा तारुफ है। हम इनसे पूछ लें कि जब दाता साहब राय राजू के सर पे जूते मार के उसको नीचे ला रहे थे, बताओ तुम्हारा तो ईद वाला मुअज्जिन उस जमाने में कौन था? कोई बड़ा नहीं बौना सा ही दिखा दो, तो इनका तो कोई भी नहीं था। ये तो जड़ी बूटी है उम्मत की फजल की। जब ख्वाजा गरीब नवाज पृथ्वी राज को नाको चने चबवा रहे थे, तुम्हारा कौन था उस वक्त? कोई भी नहीं था। जिस वक्त मुजद्दिद अल फैसानी ने अकबर को लगाम दी थी, ऐ तौहीद परस्तो तुम्हारा कौन था? इनका कोई भी नहीं था। आज मामे चाचे बनना चाहते हैं। ये सारी तारीख तो अहले सुन्नत की है। इन अकीदों पर तुमने शिरक का फतवा लगाना है तो फिर अपने इमाम ढूंढो, अपने मुहद्दिस ढूंढो। फुकहा वैसे तुम्हारे नहीं, सूफिया वैसे तुम्हारे नहीं, मुहद्दिसीन मैं साबित करता हूं हमारे हैं, तुम्हारे नहीं। फिर तुम जड़ी बूटी हो, तुम्हारा मदीना मुनव्वरा की फसल से कोई ताल्लुक नहीं है। और सऊदी अरब में डाकू जो मुसल्लत हुए बरतानिया के टैंकों से, उनसे तुम्हारा रिश्ता है तो वो सऊद का यहूद से रिश्ता है, नबी के दरूद से कोई रिश्ता नहीं है। अब तो दुनिया ने खुद देख लिया। अगर ट्रंप को बुलाकर 40 इस्लामी मुल्कों के हुक्मरानों की बैत उसके हाथों पे ना करवाते तो ट्रंप पलीद आज वाला बयान देता? आज जो फलस्तीन को ट्रंप बेच रहा है, आज जो मस्जिद अक्सा को ट्रंप यहूद के सामने बेच रहा है, उसके अंदर आधा जुर्म आले सऊद का है, जिन्होंने कल उसको आले सऊद ने बुला के रियाज में उसके साथ भंगड़े डाले तलवारें पकड़ के। अगर तलवारें उसके मुकाबले में लहराई होती तो ट्रंप को पता होता कि मुसलमानों के मरकज में गैरत है। और जब तुमने ट्रंप के यहूदी दामाद के साथ बैठकर मोहम्मद बिन सलमान ने सारे मुआहदे कर लिए, आज दूरी दुनिया चीख रही है कि मस्जिद अक्सा में लाशें पड़ी हुई हैं। सऊदी अरब के मुफ्तियों को भी जो है वो सांप सूंघ गया है, खादिमुल हरमैन भी गूंगा हो गया है। क्या जुर्म नहीं है लोगों का? यहूद ने, नसारा ने मुसल्लत किए थे मुसलमानों पर आज का दिन देखने के लिए कि हम इनके जरिए से सब कुछ करवा लेंगे और मुसलमान मुंह देखते रह जाएंगे। और उनके रियालों के पले हुए आज क्यों चुप कर गए? आज क्यों खामोश है? नजदी रियालों की पैदावार, उधर मस्जिद अक्सा तो रो रही है, बैतुल मुकद्दस के आंसू नहीं थम रहे कि मेरे वारिसों तुम कहां हो। आज अगर सद्दाम जिंदा होता, आज अगर कर्नल कज़ाफी